हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हम एक और व्लॉग में हाजिर हुए हैं। जब्बात की ज़िंदगी जो थी वो हम आपको दिखाएंगे और हम अपना उलिया चेंज करेंगे और टिकटॉक वाला बकचोदी आपको करेंगे। लागत है हमारी स्टोरी तो नॉनसेंस। गाइज हमने अपना उलिया चेंज कर दिया और अभी हमारा कुछ देर में सफ़र स्टार्ट होगा और आपको दिखाएंगे कि जम्बात की ज़िंदगी मतलब जम्बात की ज़िंदगी लोग कैसे यहाँ से जाते हैं वहाँ तक बॉर्डर पे डीजल ख़रीदते हैं और वो डीजल उठा के अपनी गाड़ी में डाल के और नौशकी पहुँचाते हैं, वो आपको दिखाएंगे। और मुसलसल जो चीज़ दरमियान में होगा, जो रास्ते होंगे, जो चीज़ें होंगे वो आपको दिखाएंगे। कुछ देर में भी हमारा रवानगी होगा, हम आपको दिखाएंगे। पहले मैं आप लोगों को अपना ये जो है गाड़ी दिखा दूँ, जम्बाद गाड़ी, और इससे कुछ चीज़ें आपको भी दिखाता हूँ जो डिफरेंट है पाकिस्तानी गाड़ियों से। तो सबसे पहले इसकी जो स्टेयरिंग होती है वो जो है उल्टा है। हम लोग पाकिस्तानी जो होते हैं वो सीधा साइड पे होते हैं, सीधात पे होते हैं, ये उल्टा साइड पे है और बहुत ही पावर उठाती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हमारा सफ़र कागज़ हो चुका है और हम इस वक्त निकल गए हैं अपने घर से आगे अपने सफ़र के लिए। आगे चलते हैं। सफ़र का आगाज़ करेंगे, आगे जाएंगे और चलते रहे हमारे साथ और वीडियो को देखते रहे। बाद में आप लोगों को जो इस वक्त मेरा ड्राइवर उस्ताद जिसे कहा जाता है, मैं कैलेंडर हूँ गाड़ी का, वो उस्ताद है, उससे भी आपको मुतारिफ़ करवाऊँगा। उसका भी इंटरव्यू लिया जाएगा इस जम्बात के बारे में, इस ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि वो मुझसे पहले यहाँ पे है। मुझे कुछ वक्त हो रहा है जो मैं जम्बात का कैलेंडर ही कर रहा हूँ, तो वो भी बात करें।
जगह है जहाँ पे जमात वाले पेट्रोल डालते हैं। यहाँ से पेट्रोल डाल के फिर आगे सफ़र करते हैं, और इसे आगे भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पंप की सहूलत मौजूद नहीं है, तो इस तरह से पेट्रोल डालती है गाड़ी में। और यहाँ पे हम खाना खाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे माशकेल की तरफ, जहाँ पे उससे आगे जाएंगे जौदर पे, जहाँ पे डीजल मिलेगा हमें। अभी हम यकमच पे रुके हुए हैं, यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद जो हमारा सफ़र होगा वो रोड ख़त्म होगा, सिर्फ ही ऐसे ही कच्चा रास्ता होगा, उसी पे चलेंगे। तो अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद आपसे हम यहाँ तक रोड बाय रोड आए और इसके बाद हम कच्चा रास्ते पे जाएंगे। अभी हम रुके, गाड़ी का आवाज़ जो थोड़ा कम करेंगे। रोड पे 40 थे तो इधर हम 30 कर देंगे, क्योंकि कच्चा रास्ता है मुकम्मल। आपको अभी दिखाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये रहा हमारा गाड़ी। अब यहाँ से जो है साफ सुथरा होके जाएगा, वापसी में जो है गाड़ी की, और हम लोगों की हालत ऐसे होगा, देखने लायक भी नहीं होगा। ये रहा गाड़ी, हवा कम कर दिया गया। अब आगे हमारा जो सफ़र होगा वो सिर्फ कच्चा रास्ता में होगा। सही खेल गया बेंच। गाइज, ये रहे ड्राइवर मोहम्मद निकजान, और मैं इनसे कुछ सवालात पूछूंगा कि अभी ये ड्राइवरी के बारे में आप कुछ कहेंगे निकजान? जब मैं घर से निकलता हूँ तकरीबन जौदर तक 4 दिन 5 दिन लगता है। मैं उधर डीज़ल भी हमें जलीली से मिलता है, फिर इस रास्ते पे भी बहुत जलीली है। तकरीबन 8-10 दिन लगेगा, लेकिन इसमें बहुत जलीली है और हालात भी बलूचिस्तान का यही है। मतलब ये कह रहे हैं कि हम घर से जब निकलते हैं डीजल वाले जगह तक, जहाँ पे डीजल मिलता है, तो 3-4 दिन इधर से लगते हैं, 3-4 दिन वहाँ से लगते हैं। और वहाँ पे डीजल भी इस तरह आसानी से नहीं मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ और बड़ी जलीली के साथ मिलता है। मतलब कि जो जंबाद वाली ज़िंदगी है ना, वो जलीली से भरा हुआ है। सही कहा ना मैंने? जी। चलो आगे देखते हैं। अब वहीं पे आज अभी जाएंगे माशकेल। माशकेल के बाद जो है हम आगे जाएंगे जहाँ पे डीजल मिलता है, उसका नाम जौदर है। अभी कहा उस्ताद ने।
पहुंच चुके हैं और गर्मी की वजह से मेरा मोबाइल बार बार जो है ओवर हीटिंग कर रहा था और बोल रहा था कैमरा क्लोज करो, इसलिए मैंने मोबाइल को छोड़ा, वो ठंडा हो गया। वापस में आया और मोबाइल उठाया, देखा अभी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अब माशकिल में, माशकिल से आगे जाएंगे, देखते हैं आगे जाके हमारा क्या होता है। या रात को हम लोग FC के पास रुकेंगे या उससे आगे चला जाएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं। अपने सामान सब कुछ हम लोगों ने बराबर कर दिया है। अब हम इस वक्त हम माशकिल से निकल रहे हैं जौदर की तरफ। तकरीबन 3 से 4 घंटे और सफ़र करना है जौदर की तरफ। देखते हैं किस टाइम पहुंचेंगे और किस तरह के रास्ते हैं उस तरफ। इस तरफ तो बहुत ही अजीब रास्ते थे, कोई बाहर का हो तो इन रास्तों में भटक जाएगा, या तो ईरान पहुंच जाएगा इन्हीं रास्तों के ज़रिए, या तो पंजगुर पहुंच जाएगा तफ्तान की एरिया से, या तो पंजगुर पहुंच जाएगा या तो ईरान के बॉर्डर में जाएगा। ऐसे रास्ते थे। मतलब यहाँ पे जो है, जो नया है, नावलद है, वो जो है गुम हो जाएगा इन रास्तों पे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हम ईरान के बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं और सूरज भी डूब चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा, ईरान का बॉर्डर बहुत ही पास है। और नेकजान का कहना है कि ईरान के बॉर्डर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको इजाज़त है कि जो भी गाड़ी पास आए तो उस पर फायर किया जाए। तो अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा कि हम कितना नज़दीक हैं। सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा, ये जो है ईरान की तरफ है। ईरान और इन पहाड़ से इस तरफ ईरान का जो बॉर्डर है और उसका जो पुलिस वगैरह है होते हैं, वो जो है इनका मोर्चा वगैरह है इस तरफ। और अगर कोई भी उस तरफ गलती से भी गया तो शूट ऑर्डर है उन लोगों को। और हम अभी पाकिस्तान में हैं और हम अपने तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारे FC एहलकार हैं, हमारे जो मुहाफिज हैं जो हमारे हिफाजत के लिए हम अपने उन FC वालों तक जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा रात को हमें छोड़े आगे या ना छोड़े, या सुबह को हम लोग जाएंगे आगे, अभी तो कुछ पता नहीं है। गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं FC की जगह पर जहाँ पे एंट्री होती है और बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और हम देखेंगे कि हमें कब छोड़ेंगे लोग, या सुबह को होगा। अब तो मुश्किल लग रहा है और यहाँ पे मोबाइल यूज़ करना भी अलाउ नहीं है, तो इसलिए भाई लोग रात के टाइम हमें FC ने छोड़ा तो हमने यहाँ पे आए। और रात का टाइम तो इतना ख़ास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मोबाइल के चार्ज भी बचा के रखना है क्योंकि 3-4 दिन यहीं पे होना है। और जैसे ही हम पहुँचे हम लोग को बैड न्यूज़ मिला दोस्तों से कि यहाँ पे जो बाइक वगैरह पे डीजल लाते वो बंद हो चुके हैं। और हम लोग थोड़ा अफसरदा हो गए कि बंद हो गए और दिन भी में यहाँ पे लगेंगे। और सुबह जैसे ही हुआ हम लोगों ने देखा कि बाइक जो है आना स्टार्ट हो गए और मैं खुद उठा हूँ। अब देखता हूँ कि इधर उधर सारे तरफ सिर्फ ही जंबात गाड़ियाँ हैं। और आपको भी अभी दिखाता हूँ मैं। रात का टाइम जो है मैंने व्यू रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ सही नज़र नहीं आ रहा था और मोबाइल का चार्ज भी बचाना था मुझे, इसलिए। पहाड़ के ऊपर चढ़ा हूँ और यहाँ से लोग नज़र आ रहे हैं, दाएं साइड पे भी है, बाएं साइड पे भी है। और इतने गाड़ियाँ हैं कि आप देख के परेशान हो जाएंगे। सब लोग डीजल का वेट कर रहे हैं
जो ईरान से आते हैं बाइक पे लाते हैं और दूसरा गाड़ी में भी आते हैं, वो अलग है। और सब यहीं पे वेट कर रहे हैं, कोई 4 दिन से यहीं पे है, कोई 5 दिन से यहीं पे है और अभी तक डीजल नहीं आया है। तो अब मैं आपको व्यू दिखाऊंगा जो मैं यहाँ से चढ़ के देख रहा हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि लोग कितने दूर तक फैले हुए हैं। ये पहाड़ के चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं, गाड़ी आए हुए हैं। ये सब गाड़ी डीजल का वेट कर रहे हैं और इस साइड पे भी गाड़ियाँ हैं। और ये जो पहाड़ है ये पाकिस्तान में शुमार होता है और इसके बाद जो है इन पहाड़ों के पीछे ईरान का जो बॉर्डर है वो आएगा। यहाँ से लोग आते हैं, डीजल आते हैं यहाँ तक बाइक पे और बहुत ही मुश्किल रास्ते होते हैं इनके लिए। बाइक पे किस तरह आते हैं, आपको यहाँ से एक रास्ता नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करता हूँ। ये रहा, यहाँ से लोग आते हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं कि डीजल आए और हम ख़रीद लें। और इस तरह नहीं है कि एक बारी में जो है आपका गाड़ी लोड हो जाएगा, 1 या 2 या 3 इसी तरह एक डब्बे लेकर वो फिर जम्बाद गाड़ी को लोड करते हैं। और जैसा कि उस टाइम ड्राइवर ने कहा कि बहुत जलीली है, 10 दिन बाद घर पहुंचते हैं। और आज भी कुछ लोग ऐसे ही खाली यहाँ से चले गए, कहते हैं कि मुश्किल से लोड करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे तो डीज़ल इतना ख़ास नहीं आ रहा है और रेट भी ऊपर है, सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो है सब लोग सही नज़र आ रहे हैं। इस वक्त दिन के 2 बज गए और अभी तक कुछ नहीं मिला है हमें, डीजल वगैरह कुछ नहीं है और बहुत ही गर्मी है। हमने एक ऐसे ही टाट बनाया है गाड़ी से, आप देख रहे हैं फुल लाल लाल हो रहा है मेरा मुंह भी। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने गर्मी से बचने के लिए अपने लिए जगह बनाया है। ये दिन गुजर चुका है और अब तक हमें डीजल नहीं मिला है। अब 7 बजने वाला है और इस जगह का असूल है, अगर जो रेट बनाया जाता है कमेटी वाला और उस रेट से ऊपर अगर आप लोड कर दोगे तो आपका गाड़ी 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा और 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा आपको। तो इसलिए भी ये लोग ईरान से डीजल लाते हैं, वो कहते हैं कि हम इतना ऊपर देंगे, लेकिन कमेटी का रेट जितना होता है उतना ही लोड करना पड़ेगा, उससे ऊपर लोड करना बिल्कुल इजाज़त नहीं लोड करने का। तो ये दिन तो गुजर चुका है, अब इंतज़ार करेंगे कल के लिए, देखेंगे हम भी कि कैसा होगा। और बहुत ही गर्मी है, ख़ास इंतज़ामात नहीं है और पानी तो इतना भी नहीं है कि कोई वज़ू वगैरह बना ले, नमाज़ पढ़े, सब तेबू कर रहे हैं, इसलिए पानी की भी किल्लत है, गर्मी भी बहुत है। होटल यहाँ पे जो आप अपना केटली उसको दे दो, उसमें पानी भर के उसमें उसको बना के आपको दे देगा 100 रुपये केटली का, वो भी कहवा चाय का लेता है। और इस जगह का ये माहौल है, ये हालात है, मतलब यहाँ पे जो भी आते हैं, जो भी डीजल के लाते हैं, मतलब ख्वार जलील है यहाँ पे, इतना ख़ास उनके लिए इंतज़ामात नहीं है। आएंगे यहाँ पे जलील होंगे, 3-4 दिन तो यहीं पे रहेंगे, गर्मी भी सह लेंगे, भूख वगैरह, पानी भी ठंडा नहीं मिलता है, यहाँ तक कि नमाज के लिए वज़ू करेंगे ना उसके लिए भी पानी नहीं है। तो खैर मैं मोबाइल पे चार्ज बचा के वीडियो बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे गाड़ियों पे चार्ज नहीं हो पा रहा है क्योंकि गाड़ी सारे बंद है, इसलिए तो मैं चार्ज बचा रहा हूँ ताकि जो कुछ दिन और हम यहीं पे है वो भी मैं रिकॉर्ड करूँ। तो अगले वीडियो में
रास्ते वगैरह इधर की तरफ से अभी हम जाएंगे मार्केट के, वहाँ पे जो मंडी वगैरह होते हैं वहाँ पे लोड करेंगे, उसके बाद चलाएंगे। उधर से निकल के हम माशकेल के पास आ गए हैं। यहाँ पे एक तालाब है, 3 दिन से हम नहाए नहीं है। उस्ताद का हालत भी देख ले, उस्ताद जी अभी से बालों में इसकी सफ़ेदी पड़ चुका है। अभी हम यहाँ पे नहाएंगे और फ्रेश करेंगे ख़ुद को, उसके बाद जाएंगे माशकेल के बाज़ार पे, वहाँ पे देखेंगे डीजल वगैरह है, नहीं तो आज लोड करेंगे, नहीं हुआ तो कल लोड करेंगे। बाद नए ऐसा लग रहा है कि जिस्म मुकम्मल जो है हम लोगों का हल्का हो गया है। ऐसा बॉडी भी जिस्म था हमारा, सर इतना माशकेल आए। यहाँ पे एक मंडी वाले के पास आए तो उसने कहा डीजल है, आप लोगों को डीजल देंगे। और अब हम वेट कर रहे अपने नंबर के लिए, ताकि यहाँ पे नंबर के हिसाब से डीजल मिल रहा है और लोड कर रहे हैं गाड़ियों को, और वेट कर रहे हैं अपना डीजल जो हमारे गाड़ी में लोड होगा वो हम लोड करके यहाँ से निकल जाएंगे। जो उधर में तो हमें नहीं मिला, माशकेल में मिल रहा है हमें। गाइस हमारा जो है आज रात यहीं पे माशकेल पे गुजरेगा। हम और जौदर से आए यहाँ पे डीजल लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे नंबर वाइज जो है आपकी गाड़ी लोड बजे हम लोगों को लोड मिल चुका है और इस गर्मी में हमने लोड कर दिया अपना गाड़ी। और अब यहाँ इस वक्त हमारी गाड़ियाँ लोड हो चुकी है और 4:30 बज चुके हैं दिन के। और अभी हम वेट कर अपने दोस्त को, वो हमारे साथ आए और हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि आगे एक रास्ता आता है, इस ख़राब रास्ता है, वहाँ पे जो है चोरों का बहुत ही ख़तरा रहता है। इसलिए बस अभी हम वेट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे।
हम लोगों का एक दोस्त जो हमारे पीछे आ रहा था, उसका गाड़ी जो है फंस गया रेत में, इसलिए अब उसका वेट करेंगे ताकि उसका गाड़ी निकले। और सारा एरिया जंगल है, यहीं पे चोरों का ख़तरा रहता है, जहाँ पे लूट मार करने के लिए आते हैं और जम्बाद वालों को लूटते हैं, उनका टायर वगैरह निकाल कर ले जाते हैं, जो कीमती चीज़ हो गया वो सब उठा के ले जाते हैं, यहाँ तक कि ये डीजल जितने ख्वारी से हमें मिला ये भी ले जाते हैं। तो ये जगह है, देख ले आप, सारा जंगल है और यहीं पे जो है ये लोग लूट मार करने के लिए आते हैं, लूट मार करके चला जाते हैं, अगर कुछ कहा तो मार देंगे, यही डर से कुछ नहीं। आपको नज़र आ रहा होगा ये गाड़ी जो है इस वक्त फंसा हुआ है, वहाँ पे रेत वगैरह बहुत थे इसलिए वो फंस चुका है, और यहाँ से दूर भी है और अंधेरा भी पड़ चुका है इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा है, और ये गाड़ियों की हालत है। कल रात 4 बजे हम अपने घर पहुंच चुके थे और बहुत नींद तेज़ थी, सो गए थे, और सुबह को गाड़ी खाली भी हो गया, और इसी के साथ हम लोगों का व्लॉग भी ख़त्म हो चुका है। और अगर व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।